अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि लैन ज़ैन ने विंग का किडनैप कर लिया था और उसे लेकर एयरपोर्ट तक जा रहा था। विंग ने कहा, क्या हम सच में स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं? लैन ज़ैन ने कहा, और नहीं तो क्या। विंग ने कहा, लेकिन तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मेंग याओ ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता था कि हम तुम्हें यहाँ से ले जाते? और तो और तुम्हारा वो बॉडीगार्ड हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। लैन ज़ैन ने कहा, हाँ इसीलिए हमने किडनैप किया है। विंग ने कहा, कम से कम मुझे बोलते कि तुम मुझे किडनैप करने वाले हो। लैन ज़ैन ने कहा, देखो विंग, सिचेंगा और मेंग्या का सब लोग हनीमून पर जा रहे हैं और इसीलिए हमने मम्मी को बहुत मुश्किल से पटाया कि हम भी जाएंगे और फाइनली वो राज़ी हो गए। आशियान भी राज़ी हो गया, लेकिन तुम बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहे थे। विंग ने कहा, हाँ क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है ना। लैन ज़ैन ने कहा, इसीलिए तुम्हें किडनैप कर लिया। जब वो सब लोग एयरपोर्ट तक पहुँचे और आशियान ने विंग को देखा, वो तो शॉक। तुम तो जाने नहीं वाले थे ना? विंग ने कहा, हाँ क्योंकि इन्होंने मुझे उठाकर लेकर आए हैं और किडनैप किया है मेरा। मैं किडनैप हो चुका हूँ, वो मेरे अपने लोगों ने किया है। लैन ज़ैन ने कहा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था विंग। विंग ने कहा, हाँ दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इसने मुझे किडनैप कर लिया है आशियान ने कहा, कोई बात नहीं, अब साथ में घूमेंगे, कितना मज़ा आएगा ना। सब लोगों ने कहा, हाँ सही कहा। और फिर सब लोग चले गए। ऐसे वो लोग घूमने के लिए चले गए स्विट्ज़रलैंड। और इधर जो ग्रानी था वो बार बार विंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आशियान तो घूमने गया है, ये सबको पता है, आशियान घूमने गया है, लेकिन कहाँ गया है वो बताकर नहीं गया है। उसने कहा था कि वो बस पास में ही कहीं पर घूमने गया है अपने दोस्तों के साथ। और ग्रानी तो उस पर बिलीव करता है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। लेकिन ये विंग कहाँ चला गया? विंग आखिर कहाँ है? और इधर स्विट्ज़रलैंड में विंग, आशियान, लैन ज़ैन, वांग जी, सिचेन और मेंग्या बहुत एंजॉय कर रहे थे और ग्रानी बहुत ढूंढ रही थी। बार बार मैडम यू और मिसेस वी कॉल करके पूछ रही थी, लेकिन उन्होंने ही कहा कि हाँ वो मेरे पास ही है, वो लोग, हाँ वो लोग अच्छे हैं, ये है वो है, ये सब कुछ उन्होंने बोलकर टाल दिया। अब हो गया। ऐसे करके बीत गए कुछ दिन, जैसे कि 10-15 दिन बीत गए। वो लोग घूमने गए थे वहाँ पर। फिर अब वापस आने की बारी। वो लोग अब वापस आने वाले थे। वो लोग फ़्लाइट में थे और वो लोग वापस आते आते सोच रहे थे कि वुशियान की तो बात ही अलग है, लेकिन वुशियान तो सबको बोल देगा कि वो घूमने गया था। और 10-15 दिन कुछ ज़्यादा नहीं है, वो कुछ कम करके भी बोल सकता है क्योंकि मॉम डैड भी यहाँ पर नहीं है और ग्रैनी तो भूल जाती है। लेकिन विंग का क्या होगा? उसका तो किडनैप हुआ है और मुझे लगता है कि जहाँ तक उसके ड्राइवर ने देख लिया है और विंग इतने दिन तक मिसिंग है। ओह गॉड। इधर वी फैमिली और जियांग फैमिली वापस आ चुके थे। इधर जो मिसेस निये था उसने मैडम यू को कॉल लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुछ कहने के लिए बुलाया है आशियान के बारे में, क्या तुम मेरे घर आओगे? मैडम यू ने कहा, हाँ ज़रूर, लेकिन मुझे जियांग मैंसन में जाना है क्योंकि उसके डैड नहीं है और कुछ काम भी है मुझे घर में। ये सुनकर मिसेस निये ने कहा, नहीं कुछ ज़रूरी बात बतानी है और तुम जल्दी यहाँ से चले जाना, ठीक है? बात सुनकर ही। फिर मैडम यू ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। मिसेस विंग ने कहा, क्या मतलब है विंग मिसिंग है? विंग नहीं मिल रहा है, आशियान तो घूमने गया है ना, तो विंग कहाँ है? ये सुनकर ग्रानी ने कहा, हाँ विंग मिसिंग है तकरीबन 10-12 दिन से। मैडम यू ने कहा, तो हमें बताया क्यों नहीं आपने? मॉम आपने गलत किया। मिसेस वी ने कहा, हाँ आपने गलत किया है। फिर मिसेस वी ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? यू ने कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। शायद मिसेस नी को कुछ पता होगा, वो कुछ बोलने के लिए मुझे बुला रही थी। नहीं अभी मैं इसको नहीं बताऊँगी। सुन कांगा सरन, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है? उसने कहा, ठीक है तो जा, मैं देखता हूँ। फिर वो लोग पुलिस में कॉल करते हैं। ग्रानी ने कहा, मैंने पुलिस में कॉल कर दिया है, वो लोग विंग को ढूंढ रहे हैं। मिसेस विंग ने कहा, ढूंढ रहे हैं मतलब अभी तक विंग नहीं मिला है। इधर वो लोग प्लेन में बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। लैन ज़ैन ने कहा, और गगा मेंग्या गगा। सिचेन ने कहा, है क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब कांड कर रहे थे तब तो याद नहीं आया था ना, अब तुम मेंग्याओ की ज़रूरत पड़ गई है। मेंग्याओ मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम कुछ नहीं करोगे समझे? मेंग्याओ ने सिचेन की सिर पर मारते हुए कहा, शट अप, चुप रहो, ये सब हम मिलकर क्या किए हैं तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए समझे?
सचैन ने कहा तुम फिर से इनकी पल्ले पड़ रहे हो। लैंजन ने कहा गो आप मेरे असली भाई हो ना। सचैन ने कहा जस्ट शट अप, तुम लोग कांड ऐसे करते फिर रहे हो। लैंजन, मेंग्याओ और सचैन एक ही सीट पर बैठे हुए थे, मतलब तीनों सीट पर बैठे हुए थे, 3 लोग मिलकर प्लेन में। लैंजन ने कहा गगा प्लीज़ ना हेल्प कीजिए, मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं, हमने तो विंग का किडनैपिंग किया था, तो हम उससे वापस कैसे लेकर जाएं। मेंग्याओ ने कहा ठीक है मैं सोच रहा हूँ, मुझे सोचने दे। फिर वो लोग सोच रहे थे विंग को कैसे वापस दे आए, कैसे 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 क्या काम करे ताकि हम पकड़े ना जाए। मेंग्याओ ने कहा सुन, तूने कहा कि तुम्हें उस ड्राइवर ने देख लिया था। लैंजन ने कहा हाँ मुझे लगता है कि आई थिंक उसने मुझे बैक से देखा था, फेस तो मेरा मास्क से कवर था। मेंग्याओ ने कहा ठीक है मेरे पास एक प्लान है, रुक मुझे ठंडे दिमाग से सोचने दे, ठीक है। मेंग्याओ की बात सुनकर लैंजन ने कहा हाँ सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। मेंग्याओ बहुत चालाक है और वो बहुत काइंड है और वो हमेशा फैसला सोच समझ कर लेता है। वो पहले ठंडे दिमाग से सोचता है, उसके बाद वो कोई स्टेप लेता है। इसीलिए वो सोच रहा था, इधर जो जियांग जैंग था, वैन चिंग था, सबको कोई खबर नहीं था कि विंग कहाँ है, किसी को पता भी नहीं था, ग्रानी ने किसी को बताया भी नहीं था। अब ग्रानी भी फंस गया था यहाँ पर। इधर तो मिसेस वी बहुत रो रही थी, मेरा विंग कहाँ है, मेरा छोटा सा बच्चा वो कहाँ चला गया, उसे किसने किडनैप किया है। तभी वहाँ पर ड्राइवर आ गया, उसने कहा हाँ मैंने देखा था। फिर ग्रानी ने कहा हाँ यही वो ड्राइवर है, इसने मुझे बताया था कि इसने किसी को देखा था ले जाने के लिए। ड्राइवर ने कहा हाँ उस दिन मैंने देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो विंग सर है कि नहीं। मिसेस वी ने कहा क्या तुमने देखा किसने किडनैप किया था। फिर ड्राइवर ने कहा देखिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वह विंग सर ही था कि नहीं, क्योंकि किसी ने घसीटते हुए उसे दरवाजे खोलकर अंदर ले लिया, बस मैंने इतना देखा, ना ही फेस देखा, ना ही कौन था वो भी नहीं देखा मैंने। मिसेस वी ने कहा अभी क्या होगा मम, क्या होगा मेरे बच्चे का, अब क्या होगा, किसने किडनैप किया है। वो बहुत रो रही थी। इधर मेंग्याओ ने कहा सुन देख, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें उसने नहीं देखा है, इसका मतलब तुम अगर उसे देने के लिए जाओगे तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर ने तुम्हें देखा नहीं है और तुम्हें कोई जानता भी नहीं है ना। फिर इधर लैंजन ने कहा हाँ सही कहा तुमने। फिर मेंग्याओ ने अपना प्लान बताया, सब कुछ बताया। उसके बाद उसने कहा मस्त प्लान है। फिर वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इधर पुलिस भी विंग को ढूंढ रहा था और विंग के घर के सामने बहुत ज़्यादा पुलिस भी था। इधर आशियान वो जाने के लिए रेडी हो रहा था, तो इसके पास कॉल आता है जो कि मैडम यू का था। मैडम यू ने कहा आशियान तुम कब घर आ रहे हो। आशियान ने कहा आज ही आ रहा हूँ। क्या हुआ है आंटी। मैडम यू ने कहा तुम जियांग हाउस आ जाओ अभी की अभी। आशियान ने कहा लेकिन मेरा सारा सामान तो न्यूशन के घर के मतलब घर में है ना। मैडम यू ने कहा सारा सामान मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। आशियान ने कहा लेकिन आप जियांग हाउस क्यों गए हो, अब वी मेंशन में नहीं हो क्या, और अब कब यूएस से वापस आ गई। मैडम यू ने कहा मैं वापस आई हूँ और तुम यहाँ पर आ रहे हो। आशियान ने कहा अब ठीक है आंटी मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा क्या हुआ है। आशियान ने कहा कुछ नहीं, तुम मुझे छोड़ कर आओगे कि नहीं। वांग जी ने कहा ठीक है, क्यों ना हम बाइक पे जाएं। आशियान ने कहा ठीक है, और मेरा लगेज। फिर वांग जी ने कहा तो फिर क्या हम गाड़ी में जाएं। आशियान ने कहा ठीक है, और फिर वांग जी आशियान को छोड़ने के लिए चला गया। इधर जो लैंजन था और मेंग्याओ था वो लोग जा रहे थे। सिचैन ने कहा मेंग्याओ तुम फिर से झगड़ा मोड़ रहे हो, तुम्हें पता है इसके वजह से तुम कितने प्रॉब्लम में फंस सकते हो। फिर मेंग्याओ ने कहा नहीं, जब हमने कांड किया है तो प्रॉब्लम का सॉल्व हमें करना पड़ेगा, हम विंग को वापस लेकर आएंगे, मेरे पास एक प्लान है, हम क्या बोलेंगे है ना लैंजन। लैंजन ने कहा हाँ हम सब कुछ पता है। विंग ने कहा हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है, अब ठीक है ना, चलो जल्दी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। लैंजन ने कहा ठीक है चलो, और फिर वो लोग गाड़ी में उठ गए और सिचैन चला गया लान हाउस और मेंग्याओ और लैंजन गया विंग को देने के लिए। जब वो लोग वी मेंशन में पहुंचते हैं तब विंग ने देखा कि उसकी मॉम बैठकर रो रही हैं और उसके घर के बाहर बहुत सारे पुलिस खड़े हुए हैं। विंग दौड़ कर अपनी मॉम के पास चला गया। उसने कहा मॉम आप क्यों रो रहे हो, मॉम आप क्यों रो रहे हो। विंग ने अपनी मॉम को हग कर लिया। जब मैडम वी ने देखा कि विंग वापस आ चुका है तो मिसेस वी ने विंग को हग करते हुए कहा विंग बेटा तुम कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे, तुम्हें एक मिनट रुको, तुम कहाँ थे विंग। विंग ने कहा मॉम मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मैं सेफ़ हूँ। मैडम वी ने कहा तुम्हारी किडनैप हो चुकी थी ना। फिर विंग ने कहा हाँ मॉम लेकिन मैं भी ठीक हूँ।
कांगड़ा सरन बहुत रो रही थी। उसने विंग को उसके फेस को पकड़ा और उसकी पूरी फेस पर किस करते हुए कहा, मेरा बच्चा ठीक है। विंग ने कहा, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। तभी कांगड़ा सरन का नज़र गया मेंग याओ के ऊपर और लैंजन के ऊपर, जो लोग वहीं पर ही खड़े थे। फिर मेंग याओ ने कहा, हेलो आंटी। फिर मिसेस वी ने कहा, हेलो बेटा, क्या तुम लोग? फिर मेंग याओ ने कहा, हाँ हम लोग ये विंग को वापस लेकर आए हैं। विंग ने कहा, इन लोगों ने मेरी जान बचाई है, ये लोग बहुत अच्छे हैं मॉम, ये लोग मेरे दोस्त हैं, दोस्त बन गए हैं। मिसेस वी ने कहा, ओह अच्छा। मेंग याओ मिसेस वी के पास आ गया और जो पुलिस थे वो लैंजन के पास आ गए। उन्होंने कहा, क्या आपने विंग की जान बचाई है? लैंजन ने एक ID कार्ड दिखाया और जिसकी वजह से वो पुलिस लैंजन को ग्रीट करते हुए चली गई वहाँ से। ये देखकर मेंग याओ थोड़ा शौक में था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद मिसेस वी ने कहा, लेकिन तुम्हें विंग मिला कहाँ से? मेंग याओ ने कहा, मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों मिलकर मम्मा के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए गए थे, लेकिन हम जब आ रहे थे तब देखा कि रोड के किनारे में ये विंग बेहोश गिरा था। हमें पता नहीं था कि इसका नाम विंग है। उसके बाद हम उठाकर इसे घर में ले गए और हमने इसका ट्रीटमेंट किया। इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और इसे बहुत तेज़ बुखार था और ये तकरीबन 1 हफ्ते से बेहोश था। उसके बाद इसे जब होश आया तो इसे कुछ भी याद नहीं था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद इसको खुद याद आया, लेकिन उसका फ़ोन ख़राब हो गया था। विंग ने कहा, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, लेकिन इन्होंने मेरा फ़ोन को ठीक करवाया और आज मेरा फ़ोन ठीक हो चुका है मॉम, और इन्होंने ही मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, तुम लोग कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच बेटा, तुम लोग नहीं होते तो। लैंजन ने कहा, नहीं आंटी कोई बात नहीं, वैसे अब मैं और विंग बहुत अच्छे दोस्त हैं ना विंग? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। मिसेस वी लैंजन को देखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारा नाम क्या है? लैंजन ने कहा, मेरा नाम लैंजन है और ये मेरा भाई है, इसका नाम मेंग याओ है। मेंग याओ ने कहा, हाँ मेरा नाम मेंग याओ, इसका नाम लैंजन है। फिर मिसेस वी ने कहा, अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं था, अंदर आ जाना बेटा, कुछ खाना पीना। फिर लैंजन ने कहा, नहीं हम अंदर नहीं आ सकते हैं। मेंग याओ ने कहा, नहीं हम नहीं आ सकते हैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मेरा हस्बैंड मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, लेकिन रुक तो जाओ कुछ खाकर। फिर मेंग याओ ने कहा, नहीं लैंजन तुम रुकोगे? लैंजन ने कहा, नहीं मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है, बाय विंग, हम फिर मिलेंगे। विंग ने कहा, बाय बाय। फिर मिसेस वी ने कहा, क्या बाय बाय विंग, जाओ छोड़ कर आओ उन्हें। फिर ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। फिर वो उन्हें छोड़ने के लिए आता है। मेंग याओ ने कहा, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम लोग बातें करने के बाद आओ, ठीक है? लैंजन ने कहा, थैंक यू। उसके बाद मेंग याओ चला गया गाड़ी में और विंग ने कहा, लैंजन तुम मुझसे कब मिलोगे? लैंजन ने कहा, बहुत जल्द। और ये बोलकर उसने उसे पकड़ा कमर से और उसे अपनी तरफ खींचा। उसने कहा, एक बात कहूँ, इतने दिन तो मेरे आदत लग गई है, स्विट्ज़रलैंड में था ना, अब सुबह उठूँगा तो किसका फेस दिखूँगा सबसे पहले? विंग ने कहा, लैंजन। फिर लैंजन ने कहा, सच कहूँ तो विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। विंग ने कहा, मैं भी। उसके बाद उसने अपनी नोज़ से उसकी नोज़ को रब किया और फिर उसने उसकी फोrehead पर किस किया और उसने कहा, बाय विंग। विंग ने कहा, बाय लैंजन। और फिर लैंजन चला गया और गाड़ी में बैठकर उसे बाय बाय बोलकर सीन शिफ्ट होता है और हमें आशियन को दिखाया जाता है। आशियन जो कि है वो आ रहा था वांग जी के साथ, और वो वांग जी के साथ आ रहा था और वो सीधा जियांग मेंशन के सामने आकर रुकता है। फिर वांग जी ने कहा, वाओ तुमने बताया नहीं तुम्हारा एक और घर भी है? आशियन ने कहा, ये मेरा अंकल आंटी का घर है, वैसे हम लोग साथ में रहते हैं लेकिन कभी कभी हम यहाँ पर भी आते हैं, वैसे तुम दोनों की दामाद हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा। और फिर ये बोलकर उसने उसकी गालों को पिंच किया। वो लोग गाड़ी से बाहर तो निकल गए थे, वो लोग खड़े थे। उसने वांग जी को हग कर लिया। आशियान ने कहा, वांग जी तुम्हें पता है मेरी आंटी बहुत अच्छी है, मैं उनको बताऊंगा ना तुम्हारे बारे में, तो देखना वो हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा। और फिर उसने उसकी नोज़ को फिर से पिंच किया। आशियान ने कहा, उफ़ तुम्हें पता है तुमने मेरे नोज़ को इतने बार पिंच किया है कि अब ये दर्द कर रहे हैं। फिर वांग जी ने कहा, और यहाँ पर दर्द नहीं हो रहा है? ये बोलकर उसने उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रख दिया। फिर आशियान ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, उफ़ तुम क्या कर रहे हो, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ? तभी मैडम यू पीछे से खांसते हुए कहा, मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर आशियान तुरंत वांग जी से अलग हो गया। उसने कहा, ये क्या आंटी यहाँ पर है? ओ माय गॉड, इन्होंने तो मैं देख लिया, कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने कहा, वांग जी
सुनो ना, तुम लगेज को बाहर निकालो। हे सुनो, उसने एक गार्ड को बुलाया जो कि आया। फिर उसने कहा यस सर। फिर आर्शियन ने कहा मेरे लगेज को अंदर लेकर जाओ, ठीक है। उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी अपनी गाड़ी से लगेज को उतार रहा था और मैडम यू वांग जी को बहुत ही गुस्से में घूर रहा था। इधर जो आर्शियन था उसने देखा कि मैडम यू वांग जी को गुस्से में घूर रहा है और आर्शियन ने कहा मम्मा, ये बोलकर वो मैडम यू के पास आ गई और हग कर लिया। आर्शियन ने कहा मामा, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको बहुत मिस किया, बहुत बहुत। आर्शियन ने आपको बहुत मिस किया। फिर वो अलग होता है। वांग जी मैडम यू को देख रहा था और मैडम यू बहुत ही गुस्से में वांग जी को देख रहा था। वांग जी एक स्मग करते हुए कहा हेलो, आप कैसे हो। मैडम यू ने कहा मैं अच्छा हूँ, तुम आर्शियन के साथ क्या कर रहे हो। आर्शियन, ये कौन है। आर्शियन ने कहा मामा, ये इसका नाम वांग जी है और ये नाम मेरा बॉयफ्रेंड है मम्मा, ये बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने कहा हाँ, दिखने में लग रहा है बहुत अच्छा है, एक नंबर का लफंगा है। तुमने मेरे इनोसेंट से आर्शियन को फंसाया है ना। फिर वांग जी ने कहा मदर इन लॉ, ये आप क्या बोल रहे हो, आर्शियन को मैं फंसाऊंगा क्यों, मैं उससे प्यार करता हूँ। आर्शियन ने कहा नहीं मम्मा, आपको गलतफहमी हो गई है, ये बहुत अच्छा लड़का है और बताया मैं इसके साथ घूमने गया था। ये सुनकर तो मैडम यू का गुस्सा और बढ़ गया और वो और गुस्से से वांग जी को देखने लगा और वांग जी भी बस देख रहा था। यहाँ पर वांग जी का एक अलग सा साइड दिखाया जाता है कि वांग जी किस टाइप का है। फिर मैडम यू ने कहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुमने बॉयफ्रेंड का पटा लिया और ये इतना घटिया सा दिखने में लग रहा है, एक नंबर का लफंगा है, कैसा अल्फा है। हे यू, तुमने मेरी आर्शियन को फंसाया है ना। मेरा आर्शियन भोला भाला सा इनोसेंट सा, पता है कितना इनोसेंट है, तुमने इसको फंसाया है ना। मैं सच कह रहा हूँ, बताओ बताओ तुम क्या करोगे, क्या लोगे, कितने पैसे लोगे मेरी आर्शियन को छोड़ने के बदले, बताओ। फिर वांग जी ने कहा ये क्या बात कर रहे हो मदर इन लॉ, मैं पैसे क्यों लूँगा, मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं इसे भला क्यों छोड़ूंगा। फिर मैडम यू ने कहा मुझे अच्छे से पता है, तुम जैसे अल्फ़ा को तुमने मेरे भोले भाले से आर्शियन को फंसा लिया है ना। हाँ, ये कितना इनोसेंट है। सुनो, तुम्हें ना ही कुछ मिलेगा, ना ही आर्शियन मिलेगा और ना ही मेरी प्रॉपर्टी मिलेगा, समझी। वांग जी ने कहा मदर इन लॉ, आप मुझे गलत समझ रही हो, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ना ही पैसे चाहिए, मुझे चाहिए आर्शियन। मदर इन लॉ, आप मुझे गलत समझ रही हो, मदर इन लॉ मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर मैडम यू ने कहा जस्ट शट अप, मुझे मदर इन लॉ करना बंद करो, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ नहीं हूँ, समझे। तभी इधर ना हमारा जो वांग जी है उसने कहा आर्शियन बेबी तुम घर में जाओ, तुम थक गए हो ना, जब फ्रेश हो जाओ। फिर ये सुनकर आर्शियन ने कहा ओके हब्बी, मैं जा रहा हूँ। इन दोनों को ऐसे लबड़ी भी देख कर मैडम यू तो और गुस्सा, भाई बढ़ गया उसका गुस्सा। चिल्लाते हुए कहा आर्शियन अंदर जाओ अभी के अभी। आर्शियन ने कहा ओके और फिर आर्शियन चला गया। वांग जी ने कहा मदर इन लॉ, ये क्या कर रहे हो आप, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे प्यारे से इनोसेंट से आर्शियन के ऊपर। मैडम यू ने कहा देखो, तुम्हारे इरादों को ना मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो, इनोसेंट से ओमेगा देखी नहीं कि आ गए। सुनो मेरी बात कान खोलकर, तुम जो भी हो, तुम्हारे साथ आर्शियन को मैं नहीं देख सकता हूँ, तुम मेरे बेटे से दूर रहोगे और उसकी शादी मैं कहीं और फिक्स करवाऊँगा और शादी वहीं पर ही होगी, समझे, तो भूल जाओ उसे। वांग जी ने कहा मदर इन लॉ, ये आप क्या बोल रहे हो, मेरे लिए नामुमकिन है। देखिए आपने ऐसा बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप आफ्टर ऑल मेरी मदर इन लॉ हो, इसीलिए मैं आपको रेस्पेक्ट देकर बात कर रहा हूँ। वो शियन सिर्फ मेरा है और अगर आर्शियन को आपने कहीं और शादी करवाने के लिए सोचा तो फिर बहुत बुरा होगा, ऐसा मत करना, ठीक है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मदर इन लॉ, वो शियन सिर्फ मेरा है, ओके। और हाँ, आइंदा से ऐसा मत बोलना कि उसे भूल जाओ, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ सासू माँ। ये बोलकर उसने अपने सनग्लास को पहनते हुए कहा तो फिर मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊँगा मेरे प्यारे से आर्शियन से मिलने के लिए, मेरे लिए कॉफ़ी चाय बना कर रखना, वैसे मुझे ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, ओके गॉट इट, बाय सासू माँ। मैडम यू का तो गुस्सा साथ पे आसमान पर, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे सासू माँ बोला उसने और धमकी दिया कि वो शादी करेगा। वांग जी का जो ये कैरेक्टर था ना, ये देखकर हम सब भी हैरान थे, क्योंकि वांग जी तो ऐसा नहीं है। वांग जी का ऐसा बिहेव देखकर सब लोग हैरान हैं। भाई सोचा भी नहीं कभी किसी ने कि वांग जी किसी को ऐसे ट्रीट करेगा। वांग जी बहुत ही स्टाइल से अपनी सनग्लास को पहनता है, अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल गया और मैडम यू बस बहुत गुस्से में वांग जी को देख रहा था
और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो देखते हैं कि ऑथर जी क्या कोई ट्विस्ट हमारे लिए लेकर आ रहे हैं कि नहीं। ऑथर जी प्लीज़ अपना ट्विस्ट जल्दी से लेकर आ जाइए, हम वेट कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा फैन फिक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।